नेवर एवर गेट स्केयर्ड ऑफ योर फेलियर्स। हम सब लाइफ में ना कभी फेल होते ही हैं, है ना। मेरी लाइफ में भी कॉलेज टाइम में एक ऐसा मोमेंट था जब मुझे भी फेलियर से गुजरना पड़ा था। तो मेरा उस टाइम 1 ईयर वेस्ट हुआ था। उसके पीछे एक मेरा सर्जरी कॉज था, लेग का कुछ कॉर्न हो गया था, तो उस सर्जरी की वजह से तो हमारा लाइफ में ना ऐसा हो सकता है, कई बार हम फेल हो सकता है किसी स्पोर्ट्स में, स्टडीज़ में, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एक कोट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और वो मैं आप स्टूडेंट्स को भी बोलना चाहूँगी। फेलियर इज़ टेम्पररी बट गिविंग अप मेक्स इट परमानेंट। अगर आप लाइफ में किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में फेल हो रहे हैं, बी इट रिलेशनशिप, बी इट योर करियर, बी इट योर सब्जेक्ट, बी योर स्पोर्ट्स, एनीथिंग, वो चलेगा, ठीक है। उस फेलियर से हमको कैसे वापस से रीस्टार्ट करना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए लाइफ में। क्योंकि मैं खुद स्कूल में रही हूँ एज अ काउंसलर और मैंने बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, तो मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है कि जब भी कोई बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है ना, तो टीचर्स उसको बहुत बुरी तरह से डाँटती हैं, सुनाती हैं और उसको पीटीएम में, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में, उनके पेरेंट्स के सामने बहुत बुरी तरह से ह्यूमिलिएट करती हैं, एज़ इफ उसने बहुत बड़ी गलती कर दी अपने लाइफ की, अगर वो फेल हो गया किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूँगी जिनको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हुआ है, जो बहुत ज़्यादा उनको लग रहा है कि अब वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएँगे क्योंकि वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गए। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि बेटा, जिस भी सब्जेक्ट में आप फेल हुए हो ना, पहली बात आप उसको देखो कि हो सकता है वो आपका वीक सब्जेक्ट हो। ऑब्वियसली वो सब्जेक्ट आपको क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए आप उसमें फेल हुए हो, राइट। मैं जब 12th में थी तो मेरे 33 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स में, क्योंकि मुझे मैथ्स कभी भी पसंद नहीं थी, मुझसे मैथ्स होता ही नहीं था, राइट। तो मेरा मैथ्स कभी मेरा अच्छा था ही नहीं, मेरे कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं आए। और दो मैंने बहुत मेहनत किया मैथ्स में, बट मुझे नहीं समझ में आता था, मुझे कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आते थे मैथ्स के, राइट। फॉर्मूलाज एंड ऑल याद करना। तो इट्स ओके, जब आप आगे फर्दर 12th के बाद यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो आपको अपना मेन सब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा, आपको वही चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा है कि उसमें सारे सब्जेक्ट्स हमको पढ़ाए जाते हैं एंड वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, राइट। तो अभी आप जैसे तैसे क्लियर करने की कोशिश करिए उस सब्जेक्ट को जिसमें भी आप वीक हैं। लेकिन किसी भी टीचर का कमेंट या आपके पेरेंट्स अगर आपको बहुत ज़्यादा डाँट रहे हैं फेल होने के लिए, आपकी एक आइडेंटिटी बना दे रहे हैं कि यू आर अ फेलियर, तो वो गलत है। ये बात मैं सभी पेरेंट्स को भी अभी अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगी कि ठीक है, आप अपने बच्चे को समझाइए, आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए ना बच्चे को कि क्यों वो फेल हो रहा है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, शायद उसको नहीं समझ में आ रहा है, राइट? आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना पड़ेगा। बीइंग अ पेरेंट आपको समझना पड़ेगा कि आपके बच्चे का स्ट्रेंथ किस सब्जेक्ट में है और कौन-सा सब्जेक्ट उसका वीक सब्जेक्ट है। उसके लिए आप उसको समझाइए या उसको समझने की कोशिश करिए, ना कि आप उसको पूरी तरह से ये बोले कि तुम एक फेलियर हो, तुमसे तो कुछ होगा ही नहीं, तुमसे आगे बहुत सारे बच्चे निकल रहे हैं। ऐसे अगर आप उसको डील करेंगे ना, तो वो बच्चा एक दिन कॉन्फिडेंस लो कर जाएगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में। तो हमें बच्चे का कॉन्फिडेंस नहीं गिराना है, हमें उसको समझना है और उसका जो स्ट्रेंथ है उस पे खेलना है। उसको बार-बार बताना है कि उसका स्ट्रेंथ वाला सब्जेक्ट कैसा है। ठीक है, वो अगर जस्ट पास भी हो गया या उसके थोड़े बहुत ठीक मार्क्स आ रहे हैं, फुल नहीं आ रहे हैं, तो इट्स ओके। कोई होड़ नहीं लगी हुई है कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं, वो कर सकता है आगे लाइफ में। आज मैं भी बहुत अच्छा कर रही हूँ अपनी लाइफ में और मैं खुश हूँ। मैंने जो एक फ़ील्ड चुना अपने लिए, मैं उसमें खुश हूँ। तो आप अपने बच्चे का स्ट्रेंथ देखिए, उसे आगे फर्दर फ्यूचर में वही सब्जेक्ट्स लेने को कहिए जो उसका स्ट्रेंथ है, ना कि उस पे अपनी चीज़ें थोपिए, राइट? तो स्टूडेंट्स, फेलियर को बिल्कुल भी दिल से मत लगाइएगा, किसी भी टीचर के कमेंट को बिल्कुल भी दिल से मत लगाइएगा।
पेरेंट्स की बातों को बिल्कुल भी दिल से मत लगाइएगा, एक कान से सुनिए, दूसरे से निकालिए। और जो सही तरह की एडवाइस है, जो आपको कॉन्फिडेंस फ़ील करा रही है अपने अंदर, राइट? जो आपको एक आपके सेल्फ को ग्रो कर रही है, वो एडवाइसेस को अपने हार्ट के अंदर तक उतार लीजिए, वही आपके लिए सबसे बेस्ट लाइफ एडवाइस होंगी, आप कुछ बन के निकलेंगे। तो फेलियर से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ के हर डोमेन में आप आगे चल के रिजेक्शंस फेस करेंगे, फेलियर फेस करेंगे। अगर अभी फेस नहीं किया है, तो अगर अभी फेस कर लिया तो ग्रेट, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है फेलियर से, राइट? आप बहुत कुछ सीखते हैं फेलियर से। आगे आपको कैसे चीज़ों को डील करना है, आपको ये पहले ही समझ में आ जाता है। और मैं सभी स्टूडेंट्स से ये बोलना चाहूँगी कि अभी से, आप जिस भी क्लास में हैं, अभी से कोई ना कोई स्पोर्ट अपनी लाइफ में ज़रूर खेलना स्टार्ट करिए। स्पोर्ट एक सबसे अच्छी चीज़ है जो हमें फेलियर के बारे में सिखाता है कि फेलियर इज़ टेम्पररी बट गिविंग अप मेक्स इट परमानेंट। तो जितना ज़्यादा आप स्पोर्ट्स खेलेंगे ना, उतना ज़्यादा आपका रेजिलियंस डेवलप होगा, है ना? एबिलिटी टू बाउंस बैक। अगर फेल आप हो गए तो वापस कैसे खड़ा होना है, वो आपको स्पोर्ट्स सिखाता है। तो किसी न किसी गेम में ज़रूर अपने आप को एज़ अ पार्ट बनिए। टीम गेम हो चाहे इंडिविजुअल गेम हो, ज़रूर अपनी लाइफ में स्पोर्ट्स को तो लेकर आइए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आप पेशेंस सीखेंगे, आप टीम बिल्डिंग सीखेंगे और आपका फिज़िकल बॉडी जो है, फिज़िकल फिटनेस बहुत अच्छी होगी। और मैं अभी तक अपनी वर्कआउट वगैरह करती रहती हूँ, तो अभी तक मैं फिट हूँ, आप देख सकते हो मुझे। तो स्पोर्ट्स एक बहुत सुंदर चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। ये सब मैं आप सभी स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूँगी, हाईली रिकमेंड करूँगी कि स्पोर्ट्स तो आपकी लाइफ़ का एक पार्ट होना ही चाहिए। अगर आप लाइफ़ में एक टफ माइंडसेट के साथ जीना चाहते हैं, फिट बॉडी के साथ जीना चाहते हैं और अपने लाइफ़ में रेज़िलियंस लाना चाहते हैं, एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम एनी डैम थिंग एंड टू बिकम अनस्टॉपेबल, ओके? I wish you all the very, very best for everything in your life, be it success, be it your relationships, be it any domain of your life.